आपने ध्यान दिया कि आज कुंभ के मेले में हजारों साधु पहुंचे हैं, कुछ नागे हैं तो कुछ संत हैं, हजार प्रकार के साधु संत पहुंचे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है वो साधु संत सच में साधु संत है? अगर साधु संत सच में हैं तो साधु संतों को मेला और झमेला से क्या मतलब? वो तो जहाँ पे है वहीं पे आनंद बरस रहा है, जहाँ पे है वहीं पे ईश्वर है। वो गंगा नहाए जमुना नहाए उससे क्या होने वाला है? और आपको लगता है कि गंगा नहाने से आपके पाप धुल जाएंगे? तो जरा महाभारत की कहानी याद करिए। भीष्म पितामह माँ गंगा के पुत्र थे, स्वयं माँ गंगा के पुत्र थे, लेकिन फिर भी उन्हें भी अपनी गलती का सजा का दंड मिला। और आप गंगा नहाने से सोचते हो कि अरे अब क्या कहना, मैं तो बहुत बड़ा तीर मार दिया। नहीं, आप जो गलती किए हो ना वो गंगा में नहाने से नहीं, जब यमराज तेल में फ्राई करेगा ना तो ही वो धुलेगा। उसके अलावा कोई उपाय नहीं है, कोई चारा नहीं है, कोई रास्ते नहीं है। कोई कुछ भी कह लो उसका उपाय ही नहीं है। जब आप गलती कर चुके हो, नहाने से अगर पाप धुल जाते हैं तो फिर तो पाप करने में बुराई क्या है? गंगा आने जाने का श्रम है। आज पाप करो, सुबह में पाप करो। आज क्या, सुबह पाप करो शाम को नहा लो, सुबह पाप करो शाम को नहा लो। और गंगा ऐसे ही सबके पाप धोती रही तो फिर तो गंगा के लिए नर्क में भी जगह ना मिले। और गंगा सबकी पाप धो ही देती है। तो मगरमच्छ, मेढक, जो कछुए उसमें हैं उन्हें तब तक मोक्ष मिल जानी चाहिए थी। वो तो उसी में पैदा हुए, उसी में विचरण किए, उसी में पले बढ़े। उनके अंदर तो रग रग में गंगा जल घुसी हुई है, फिर उनके जीवन में तो पाप का कोई कारण ही नहीं। लेकिन हम उल्टा देखते हैं, जो मछलियाँ उसमें तैरती है, मछुआरे क्या करते हैं? बंसी फंसा के निकालते हैं और काट के तेल में फ्राई करके सीधा मार्केट में बेच देते हैं चंद रुपए के चक्कर में। और पाप भी नहीं है इसमें। पाप कैसे हो सकता है? आप कहिए। जीव को मारना ये गलत है, ये बात को मैं मानता हूँ, इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ, नहीं मारना चाहिए। हम मनुष्य हैं, हमारे अंदर करुणा है, किसी के बारे में ऐसा गलत नहीं सोचना चाहिए कि किसी को प्राण हर ले। लेकिन आप सोचिए, उसी महाभारत में शांतनु जिससे प्रेम करते थे वो एक मछुआरों की बेटी थी। वो क्यों नहीं रोके? धर्म को जानने वाले थे, अपने उनके प्रेम का उनके सामने मछली को मार रही थी। मछली में तीर डाल दी, मछली तड़फड़ा रहा, लेकिन वो बोल नहीं रहे। हाँ ठीक ठीक ठीक, बहादुरी दे रहे हैं, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तुम्हारे अंदर बहुत साहस है। अगर यहाँ पे मारा जा रहा तो वो तो धर्म को जानने वाले थे ना, उन्हें तो रोकना चाहिए था। फिर क्यों नहीं रोके? उल्टा कहे कि तुम प्रयास इतना प्रयत्न क्यों करती हो? मैं तुम्हारे लिए सेवकों से बोल के, सैनिकों से बोल के मछुआरे को, उस मछली को मंगा लूंगा अपने महल में। सोचिए। और हमें सिखाया जा रहा कुछ और। मैं मानता हूँ कि जीव हिंसा पाप है, किसी को भी दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, लेकिन अब इसको पाप पुण्य से जोड़ दिए तो अपनी कहानियां थोड़ी देख लो, कहानियों में क्या छिपा है। सिर्फ देखते तो हैं, हम ऊपर ऊपर से देख तो लेते हैं, हर कहानी को सुन लेते हैं, लेकिन कभी उसका निरीक्षण नहीं करते कि इन कहानी से जो सार निकला उसमें कितनी सच्चाई है, कितनी गलती है। लेकिन हमारे अंदर कोई मतलब ही नहीं है, बस सुन लेना, हाँ ठीक है ठीक है। लोग जैसे कहते हैं कि पैसों से खुशियां नहीं मिलती, उनसे जरा पूछो तो क्या फिर निर्धनता से खुशियां मिलती है? अगर कोई कहता है कि पैसों से खुशियां नहीं मिलती तो अगर आप ध्यान दे तो सीधा वो डायरेक्टली कहना चाहता है कि पैसों के पीछे जो बात है निर्धनता, उसमें खुशियां मिलेगी। तो इसका कारण साफ है कि जो रोड किनारे बच्चे दूध बिना तड़पते हैं वो बहुत खुश होंगे। जब पैसों से खुशियां नहीं मिलती तो इसका मतलब साफ है कि निर्धन होने में रस है, क्योंकि निर्धन होने से खुशियां मिल जाएगी। तो जो निर्धन है, जो बच्चे दूध बिना तड़प रहे हैं, जो सड़क किनारे लोग पड़े रहते हैं, उनसे पूछिए वो कितना खुश है। बेवकूफ, धन की इसमें बात कहाँ से आ गई? खुशियां से। धन, एक बात जान लीजिए, धन से भले खुशियां ना खरीदी जा सके, लेकिन जिन चीजों से खुशियां मिलती है वो धन से ही मिलती है। और आप कह रहे हैं कि खुशियां नहीं मिल सकती। हाँ, आंतरिक जो खुशी है वो तो बाहरी चीजों से नहीं मिलती, वो हम समझते हैं। लेकिन धन से 50% जो जीवन के दुख है वो तो समाप्त हो ही जाएगा। 50 भी कहना कम ही होगा, 80% कह दो तो वो बेहतर होगा। क्योंकि आज जीवन में कुछ भी आप देख लीजिए, कुछ भी देख लीजिए, अगर नख काटना हो तो भी उसके लिए नेल कटर पैसे से मिलेंगे, हमें स्तन को ढकना हो तो भी कपड़े पैसे से मिलेंगे, रोटी जो खा रहे हैं वो भी पैसे से मिलेंगे। अगर आप कह रहे हैं कि धन से खुशियां नहीं मिलती तो जिसके पास धन है वो खुश हैं। बेवकूफी, आप शास्त्रों को रट लो, आप बोल दो तोता वाली बात। तोता कभी अपनी बुद्धि लगाता नहीं, जो रट लिया वो बोल देगा। आपके बुद्धि में क्या हुआ है? घून लगे हैं आपकी बुद्धि में, क्या बोल दिए ये बात और हम मान ले? बेवकूफी ये क्या है? आप खुद से जरा सोचिए, कोई हमसे कहे और हम मान ले, ये क्या है? बेवकूफी नहीं तो और क्या है? लेकिन हमारे तथाकथित महात्मा गण हमें सिखाते हैं कि पैसों से खुशियां नहीं मिलती, मोह माया त्याग दो। और वो ये बात बोलते भी हैं माया लेने के लिए, हमारी जेब से पैसे निकालने के लिए। उनको पाप से और ज्ञान से कुछ लेना देना नहीं, उनको लेना देना है हमारी जेब से। और इसी के लिए वो इतना ज्ञान दे रहे हैं, पलास्ती मार के बैठे हुए हैं। और हर बाबा पे रोक लगा दी जाए ना, या मंदिर से दान पेटी हटा दी जाए, फिर देख लेना कि कौन नाराज हो रहे हैं, पंडित पुरोहित नाराज हो रहे हैं कि भगवान नाराज हो रहे हैं। दान पेटी हटा दो, फिर चलाते रहो। धर्म ग्रंथ जितना चलाने हैं, जितने मंदिर मस्जिद चलाने हैं चलाओ, दान पेटी बस हटा दो।
पैसे देने का रिवाज खत्म करो। जो साधु सन्यासी आते हैं, महाभारत की कहानी बताते हैं, रामायण की कहानी बताते हैं, चाहे किसी बाइबल के, कुरान के, किसी की भी, उन्हें पैसा देना बंद करो। बस आओ भाई, अब आप माया अब करोगे क्या? माया, मोह माया से तो आप छुड़ाने की बात कह रहे हैं। इधर इतने लोगों को छुड़ाने आए हैं, अरे आप तो छोड़िए महाराज, आप छोड़ेंगे तो ही तो हम छोड़ पाएंगे। कैसे हम छोड़ेंगे जब आप कोई कुछ और रहे हो? आपके कर्मों में और कथनों में बहुत अंतर है, तो हमारे कहने और कथन में तो अंतर होगा ही। हम भी सुन लिया, हाँ ठीक ठीक ठीक, अच्छी बात है। घर जाते ही फिर पैसे के दिमाग लगाएंगे, क्योंकि देख रहे हैं आप भी, आप वहाँ पे कहानी कह रहे हैं पैसों के लिए। जब आप संत हैं, साधु है, सन्यासी है, आपको माया और माया से और धन से क्या लेना देना? कोई कारण नहीं है, कोई लिंक नहीं है एक दूसरे से। लेकिन फिर भी मूर्खता की हमारी हद है। हम मूर्ख हैं, हम आदी हो चुके हैं इतने सुनने के लिए ना, हम उसके विपरीत किसी बात को सुनते ही नहीं। जैसे ताजमहल को पूरी दुनिया रट चुकी है कि इसे शाहजहां ने बनाया था। बेवकूफ़ी, आप थोड़ा खुद से सेंस लगाइए। वो शिव मंदिर था। अब देखिए, ताजमहल की जो चारों तरफ मीनार है, वो सैनिकों के खड़े होने की जगह है। उस पे सैनिक खड़े होकर बंदूक चला सकते हैं। कब्र में आप कभी देखें कि सैनिक की व्यवस्था रखी जाती है? किसी कब्र को सैनिक की क्यों आवश्यकता है? कहीं भी पूरी दुनिया में घूम लीजिए, किसी कब्र के आगे पास वैसा मीनार नहीं मिलेगा। कारण, क्योंकि कब्र को सैनिक क्यों घेरेंगे? वो मंदिर को घेरने की जगह थी, वो चार वहां पे खड़े होते थे। लेकिन हम इतने आदी हो चुके हैं ना सुनने की, हम उसके बाद किसी बात को सुनते ही नहीं। हाँ, शाहजहां ने उसको थोड़ा मॉडिफाई करवाया, चेंजिंग्स लाया, उसकी खूबसूरती उतनी नहीं थी। हम शाहजहां को रिस्पेक्ट देंगे, इस बारे में उसकी हम सम्मान करेंगे। कारण उसने मॉडिफाई करवाया। जो शिव मंदिर था पहले, उसमें उतनी आकर्षण नहीं थी, खूबसूरती नहीं थी। शाहजहां ने अपनी संपत्ति लगाया, अपना जीवन लगाया, उसके प्रति संघर्ष किया, उसको खूबसूरत ताजमहल बनवाया, आज हम उसको जानते हैं। बाकी शिव मंदिर उस समय थोड़ा लुप्त था, उस समय लोग जानते नहीं थे, उतना विकसित नहीं था, वो बेहतर नहीं था। शाहजहां ने मॉडिफाई करवाया था। बाकी है वो हिंदू मंदिर ही, हिंदू मंदिर है, मानो या मत मानो।